कम से कम ये बताए कि नीतीश बाबू की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो अगले 10-11 महीने चुनाव होने तक बिहार को कौन चला रहा है? नीतीश जी उसमें कितनी उनकी भूमिका है? क्या मानसिक तौर पर वो चलाने की स्थिति में है या नहीं है? नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल पीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबाना ना भूलें। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले बिहार में 17वीं बीपीएससी का पेपर होता है और वो पेपर अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जाता है कि पेपर लीक हो गया और पेपर 13 दिसंबर को होता है और 13 दिसंबर के जितने भी बिहार में जितने भी परीक्षा केंद्र हुए उन सारे केंद्रों से अभ्यर्थियों ने कुछ ना कुछ त्रुटियां दिखाने के बाद जो है उसके बाद 18 दिसंबर से जो है कि 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थी शिक्षा सत्याग्रह पे बैठ जाते हैं। उसके बाद से जो है कि शिक्षा सत्याग्रह शुरू होता है। अभ्यर्थियों का सिर्फ एक ही मांग होता है, री एग्जाम। उसके बाद जो है कि जितने भी बिहार में विपक्ष में जो भी दल थे वो दल भी जो है कि शिक्षा सत्याग्रह में जो है कि अभ्यर्थियों के समर्थन करने तो पहुंचे, लेकिन कुछ दल जो है कि उन अभ्यर्थियों के साथ तक कुछ ही दिन तक रह पाए। उसके बाद से जो है कि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर शिक्षा सत्याग्रह को जो है कि पूर्ण तरीके से जो है कि यूं कह सकते हैं कि हाईजैक करने की कोशिश तो किए थे, लेकिन छात्रों के द्वारा जो है कि छात्रों पे लाठियां भी बरपाई गई। उसके बाद जो है कि प्रशांत किशोर आते हैं और प्रशांत किशोर छात्रों को छात्र संसद के नाम पे गांधी मैदान ले जाते हैं और गांधी मैदान में 29 दिसंबर की रात शाम 7 बजे लाठियां भी बरपाई जाती है और वहां से प्रशांत किशोर निकल जाते हैं। उसके बाद से जो है कि प्रशांत किशोर 2 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। उसके बाद से जो है कि प्रशांत किशोर को 5वें-6ठे दिन जो है कि प्रशांत किशोर को गांधी मूर्ति के नीचे से उठा लिया जाता है और उसके बाद से जो है कि प्रशांत किशोर को 3-4 घंटों तक जो है कि प्रशासन अपनी गाड़ियां में घुमाते रहती है। उसके बाद से प्रशांत किशोर पटना के सिविल कोर्ट आते हैं और सिविल कोर्ट आने के बाद जो है कि वो पीआर बॉन्ड जो कंडीशनल बॉन्ड होता है उसको नहीं भरते हैं और जेल जाने की बात होती है। जेल जाने के बाद भी उन्होंने कहते हैं कि जेल से भी हमारा आमरण अनशन चलेगा। उसके बाद से उन्हें जो है कि जेल से निकाल दिया जाता है और तुरंत 15-20 मिनट के अंतराल में ही उन्हें बेऊर भेजा तो जाता है, लेकिन फिर बेऊर से निकाल करके जो है कि उन्हें अपने आवास पे पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद से जो है कि प्रशांत किशोर अब जो है कि बिहार के पटना के एलसीडी घाट पे जो है कि बड़ा सा बैनर लगाते हैं और बड़ा सा जो है कि एक आश्रम बनाते हैं और उस आश्रम का नाम देते हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम। और उस आश्रम में कल प्रशांत किशोर जो है कि यानी कि जो है कि 16 जनवरी को प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन तोड़ते हैं, जबकि 16 जनवरी को ही जो है कि कोर्ट का भी जो हाई कोर्ट का जो फैसला आना होता है 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर री एग्जाम को लेकर के, उसके बाद से जो है कि कोर्ट का फैसला जो है कि वो टाल दिया जाता है और कोर्ट के फैसले अब 31 जनवरी को आएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर आखिरकार वो अपना अनशन कोर्ट के फैसले आने से पहले ही प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ देते हैं और बिल्कुल आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर किस तरीके से जो है कि पहले गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद उसके बाद स्टेज पे चढ़ते हैं और उसके बाद जो है कि स्टेज पे उनका आमरण अनशन जो होता है वो अनशन तोड़वाया जाता है। आप बिल्कुल विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है कि प्रशांत किशोर को केला खिलाया जा रहा है तो जूस पिलाया जा रहा है। उसके बाद से प्रशांत किशोर अपने हाथों में माइक लेते हैं और माइक लेकर के जो है कि क्या कुछ कह रहे हैं, पहले प्रशांत किशोर को आप लोग सुनिए। 14 दिनों से छात्रों के संघर्ष के समर्थन में जन स्वराज परिवार की ओर से और बिहार के युवा होने के नाते मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास, एक कोशिश करी है ताकि छात्रों के साथ न्याय हो सके। इस लड़ाई की शुरुआत प्रशांत किशोर ने नहीं की है। इस संघर्ष की शुरुआत बिहार के उन छात्रों ने की
जिनका ऐसा मानना है कि बीपीएससी के एग्जाम में भारी अनियमितता हुई और जब ये छात्र गर्दनीबाग में अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अनशन पर बैठे तो जिस तरह की संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए थी, सरकार ने वो नहीं दिखाई। हम जैसे लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को जब इन बच्चों पर लाठी चलाई गई, उस दिन मैं पहली बार गर्दनीबाग में इन छात्रों से मिलने गया था। इनको अपनी ओर से मैंने समझाने की भी कोशिश की थी कि सरकार को, व्यवस्था को हम लोगों को 2-3 दिन समय देना चाहिए। वो समय दिया भी गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई बहुत सकारात्मक पहल नहीं हुई। 29 तारीख को गांधी मैदान में छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर छात्र संसद किया और या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो और नीतीश कुमार, और इसको सीरियसली लीजिए, मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि ये बहुत 2 साल से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। पिछले 14 दिन के अनशन में कई माध्यमों से जो मुझे समझ में आई बात कि शायद मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहां पर मेडिकल पैनल बने, सरकार खुद से बनाए, अपने ही डॉक्टर से जांच करवाए, लेकिन कम से कम ये बताए कि नीतीश बाबू की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो अगले 10-11 महीने चुनाव होने तक बिहार को कौन चला रहा है, नीतीश जी उसमें कितनी उनकी भूमिका है, क्या मानसिक तौर पर वो चलाने की स्थिति में है या नहीं है, इस पर जरूर एक आधिकारिक टिप्पणी या रिपोर्ट आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना कि प्रशांत किशोर जो है कि वो साफ तौर से ये कहते नजर आते हैं कि अब बिहार सत्याग्रह आश्रम जो बनाया गया है वो बिहार के सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं है। अब बिहार में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं और जितने भी विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, उन विद्यार्थियों को हम यही बिहार सत्याग्रह आश्रम से न्याय दिलवाएंगे। उसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम मार्च से पहले जो है कि 1 लाख लोगों को हम यहां से इस बिहार सत्याग्रह आश्रम से 1 लाख लोगों को, युवाओं को हम प्रशिक्षित करें जन सुराज के द्वारा, और वही युवाएं जो है कि फिर बिहार के हर गांव में जाएंगे और गांव में जाकर के हर घर पे जाएंगे और उसके बाद जन सुराज के बारे में बताएंगे। सोचिएगा आखिरकार प्रशांत किशोर का क्या कुछ दिमाग है। क्या प्रशांत किशोर सच में बीपीएससी अभ्यर्थियों के मदद करने आए थे, या प्रशांत किशोर जो है कि उस मदद के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार जो है कि ये बिहार सत्याग्रह आश्रम क्यों बनाया गया? क्या इससे जो है कि क्या अभ्यर्थियों की न्याय की लड़ाई लड़ा जाएगा, या फिर जो है कि जनसुराज कैसे बिहार में अपना पैठ बनाएगी, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी? आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या जनसुराज प्रशांत किशोर बिहार सत्याग्रह आश्रम बना करके वो विद्यार्थियों की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, या फिर अपनी जनसुराज को कैसे बिहार में जो है कि बड़ा पैठ बनाएंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं बीकेएम खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।